चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2। लास्ट वीडियो में हमने 6.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बात बता रही हूँ कि अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। और चैप्टर जो है ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में से एक नए क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.23 इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइंस गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, आगे सी डी पैरेलल ई एफ। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, लाइंस पैरेलल है। बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। और क्या बोला है, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। जो y और z एंगल है इनका क्या दे रखा है, हमें रेशो दे रखी है। इन दोनों एंगल्स की हमें क्या फाइंड करनी है, x फाइंड करना है। ठीक है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी एंगल की रेशो दी जाती है, सबसे पहले हम लोग उसको लेट करते हैं कि वो क्या होगा। तो मैंने यहां पर मान लिया लेट द एंगल बी के क्यों माना है मैंने यहाँ पर, x नहीं मान सकती क्योंकि क्वेश्चन में x ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पर भी x ले लूंगी, क्वेश्चन में भी x है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए एक और अल्फाबेट ले लीजिए k। तो y इज इक्वल टू z किसके इक्वल हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 7k। मैंने ये चीज लेट कर ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, मैंने इसके बीच में ना सी डी हटा दी लाइन। ये ए बी है, ये ई एफ है। ये मेरा एंगल x है, ये मेरा एंगल z है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। मैंने आपको बताया था अगर मैं ये हटा दूं बीच में से तो x एंड z क्या हो जाएंगे, मेरे अल्टरनेट एंगल्स। तो इस हिसाब से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू z क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। इस हिसाब से तो हमारा x भी क्या हो गया, 7k। x की वैल्यू आप बोलोगे आ गई 7k, हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अभी और होगा। अभी तो ये टेम्परेरी वैल्यू आई है, अभी x की हमें एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए इन दो लाइंस में ए बी सी डी, दोनों एंगल्स एक ही साइड पर है। ये क्या, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल एक ही साइड पर हैं, तो क्या हो जाएंगे दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री। तो मैं यहां पर लिख दूंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन आपको क्वेश्चन में लिखने बहुत जरूरी है। अगर आप रीजन नहीं दोगे कि ये जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो क्यों इक्वल है, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। रीजंस ब्रैकेट में लिखने बहुत जरूरी है कि जो एंगल्स आपस में आप इक्वल लिख रहे हो वो इक्वल क्यों है। तो x की वैल्यू पता है हमें 7k, y की वैल्यू पता है 3k, 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 10, k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 18 डिग्री। हमें चाहिए क्या था x क्या है मेरा 7k, 7 इंटू 18 126 डिग्री क्या आ गई मेरी x की वैल्यू, जो कि फाइंड करनी बहुत ही इजी थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि इसमें एंगल्स वगैरह रेशो में गिवन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, और ऊपर से रीजन काफी लंबे लंबे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी, फिगर में क्या गिवन है हमें, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर। जो ई एफ है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। जी ई डी हमें दे रखा है 126 डिग्री। जी ई डी यानी जो ये पूरा एंगल है ये हमें गिवन है 126 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। जी ई एफ
ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करना देखकर 3 एंगल फाइंड करने हैं, इतनी मुश्किल फिगर है, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग फाइंड करेंगे तो करेंगे कैसे, और जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको चीजें ज्यादा गिवन होती है ना, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये फिगर है ऐसे, ठीक है। मैंने अभी 90 डिग्री नहीं बनाया। ये क्या है मेरा, ए जी ई डी सी बी, ठीक है, ये है। ये वाला पूरा इसके इक्वल है, ए जो है ए जी ई पूरा जी ई डी के इक्वल है, यही फिगर है, बस वो यहां से कट हो रखा है 90 डिग्री। एक्चुअल में तो वो क्या है, दोनों आपस में ये इक्वल है, और ये क्या है, इंटीरियर सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं एंगल ए जी ई इक्वल है मेरा एंगल जीई डी के, ए जी ई इक्वल है जीई डी के। क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, और जो एंगल्स हैं वो हो गए मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई मेरा कितना आ गया, 126 डिग्री। एक हमने एंगल फाइंड कर लिया। सेकेंड, अब आप एक चीज देखिए यहां पर GEF निकालना है, GEF और GED हमें गिवन है। GED किस किस को मिलाकर बना है, GEF और FED को। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला 90 वाला पार्ट हटा दूंगी तो ये आ जाएगा, ऐसे कुछ दे रखा है ये। अगर इसमें पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दूंगी तो मेरा ये पार्ट निकल आएगा। वही चीज हम लिखेंगे, हम लोग पूरे GED में से FED को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, GEF। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं GED बना किन एंगल से है, GEF प्लस FED। GED गिवन है 126 डिग्री, GEF हमें फाइंड करना है, FED गिवन है हमें 90 डिग्री। ये प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। एंगल GEF कितना आ जाएगा मेरा, 36 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। अब रह गया एक लास्ट एंगल, कौन सा, FGE। FGE को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसको निकालने के 2-3 आपको जिस मेथड से ठीक लगे। अब ये वाला एंगल आ गया, ये 90 डिग्री है, तो आप चाहे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर लीजिए। नहीं करना तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप उससे भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो चीज उसमें मेथड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मेथड से क्वेश्चंस करने हैं, जिस तरीके से आपको लग रहा है ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है उस मेथड से कीजिए। चलिए करते हैं, AGE प्लस FGE इक्वल में 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बड़ा सिंपल सा रीजन है, लीनियर पेयर, दोनों ऐसे करके एक ही लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, AGE 126 डिग्री, FGE फाइंड करना है, FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितना आएगा, FGE की वैल्यू मेरी आ गई 54 डिग्री। यही 3 एंगल हमें फाइंड करने थे और हमने कर दिए, जो कि फाइंड करने बहुत इजी थे, लेकिन देखने में लग रहा था फिगर देखकर, क्वेश्चन देख के बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.25 इज PQ पैरेलल टू ST। PQ है ST के पैरेलल। PQR दो एंगल गिवन है, PQR 110 एंड RST 130 डिग्री। फाइंड QRS हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इन लाइंस को जो पैरेलल दे रखी हैं आपस में, इनको मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सिर्फ उनको एक्सटेंड किया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो है लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ कर दूंगी, R से जो पास होगी, मैंने बोल दिया ये है UV। जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमें क्वेश्चन में मेंशन करनी होगी। क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन
passing through R and is parallel to ST and PQ। ये जो है यूवी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, जो किससे पास हो रही है, आर से, ये PQ और ST के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने से क्या हो गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। हमें QRS फाइंड करने के लिए इन एंगल्स की हेल्प चाहिए होगी। मैंने बोल दिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गई, एंगल्स आ गए, पैरेलल लाइंस मिल गई। अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चे फिगर देखकर डर जाते हैं इसकी कि इस क्वेश्चन को करे तो करे कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ये बीच का सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ये दोनों लाइंस देखिए, ST एंड UV, और ये लाइन है ट्रांसवर्सल इसके SR। ठीक है, ये ऐसी कुछ है, यहां से ये SR ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब ये वाला एंगल है 130 डिग्री और ये एंगल है एंगल 3। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। जो एंगल्स हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये चीज बताई थी। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो मैं यहां पर लिख लूंगी एंगल TSR इक्वल प्लस एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो लाइन पैरेलल है ST पैरेलल UV, ट्रांसवर्सल कौन सी है, SR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और क्या है इसमें, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक है, TRS कितना दे रखा है, 130, एंगल 3 कितना आ जाएगा मेरा, 50 डिग्री। इसकी खैर हमें कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमें पूछा नहीं है ये निकालने के लिए। हमें तो क्या निकालना है, QRS निकालना है। हम ये एंगल इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इसी की हेल्प से जो है ये एंगल निकलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज, अब यहाँ पर देखिए ये एंगल है और ये है। अब लाइन देखनी है हमें कौन सी, PQ, ये UV है, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ये 110 है, और ये वाला एंगल जो है यहाँ से कट आउट हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, ये दोनों आपस में पूरे ऑल्टरनेट हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के इक्वल हुआ ये, दिस वन एंड दिस। तो ये जो है पूरा 2 + 3 किसके इक्वल होगा मेरा, 110 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल 2 + 3 बाद में लिखते हैं, पहले लिखेंगे QRV। क्या लिखेंगे इसमें रीजन हम लोग, PQ जो पैरेलल है वो UV के है, एंड QR इसमें ट्रांसवर्सल है, और ये आपस में क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब PQR किन दो एंगल्स को मिलाकर बन रहा है, एंगल 2 + एंगल 3। PQR है मेरा 110 डिग्री, एंगल 2 यानी QRS हमें फाइंड करना है, एंगल 350 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। तो 110 - 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री, यानी एंगल QRS जो हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री, जो कि फाइंड करना बहुत ही इजी था। बस थोड़ी सी इसमें जो कंफ्यूजन करते हैं वो क्या है, इनके रीजंस, कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी ट्रांसवर्सल है, कौन से एंगल्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो ये आपको रीजंस पता नहीं लगेंगे। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी, फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री, पी आर डी गिवन है 127 डिग्री, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये देखिए, दो पैरेलल लाइंस हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये वाली पी आर ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया और ये पी आर। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है। यहां से ये एंगल कट आउट हो रखा है, ये देखिए। लेकिन अगर इसको मैं ना कट आउट करूं तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी पैरेलल सी डी है, पी आर ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकती हूँ मेरा ए पी आर जो इक्वल है किसके, पी आर डी के। ऐसे ही मैं इसको लिख दूंगी, एंगल ए पी आर इक्वल है एंगल पी आर डी के। रीजन, ए बी पैरेलल सी डी, पी आर ट्रांसवर्सल, एंड दोनों आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ए पी क्यू और क्यू पी आर से मिलकर बना है, यहां पर लिख लेते हैं। ए पी आर किससे बना है, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल है पी आर डी के। ए पी क्यू की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, क्यू पी आर की फाइंड करनी है। क्यू पी आर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, y, तो मैं यहाँ पर y लिख लूंगी और ये गिवन है 127 डिग्री। ये प्लस है, वहां जाके माइनस, 127 में से 50 गया 77, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 77 डिग्री। अब तक तो आई होप आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट सेम है, अब हम लोग ट्रांसवर्सल लेंगे, पी क्यू, दिस वन ऑल्टरनेट है 50 और x। रीजन क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी, पी क्यू ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंपल। ठीक है, चलिए लिखते हैं, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल x के। सेम, ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल इस बार पी क्यू है। ठीक है, और सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरी 50 डिग्री। ठीक है, x एंड y फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए, जो कि बहुत ही इजी थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। PQ एंड RS क्या है, इस क्वेश्चन में मिरर हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस हैं। ठीक है, ये P है एंड Q RS। An incident ray AB strikes to mirror PQ at B। एक इंसिडेंट रे AB जो है P मिरर को यहाँ पर टकराकर वापस जा रही है, एंड जो BC है फिर यहाँ पर RS को टकराकर C पे वापस जा रही है D से होते हुए। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्ड अलोंग द पाथ BC। ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, फिर ये इंसिडेंट बन गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। एंड द स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, एक बार B पे टकराई, एक बार C पे टकराई, एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB पैरेलल CD। ये जो रेज हैं मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। अब हमें प्रूफ करना है जो ये लाइन है AB पैरेलल है CD के, ये हमें इक्वल प्रूफ करनी है। हमें क्वेश्चन में PQ और RS तो पैरेलल गिवन है ही, अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो AB है वो भी CD के पैरेलल है। यहाँ पर मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी छोटा सा। ठीक है, ये होगा मेरा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर PQ और RS हमारे मिरर हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आप 8th क्लास में पढ़कर आए हैं। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऐसे ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। जो एंगल 1 होगा वही एंगल 2 होगा, जो एंगल 3 होगा वही एंगल 4 होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी आपस में पैरेलल होंगे,
और यहाँ से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है BC की। तो जो ये वाली एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। किस एंगल की बात कर रही हूँ मैं, एंगल 2 और एंगल 3 की। क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, मैंने इसको नेम नहीं दिया, MN। BM पैरेलल है CN के एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3। क्यों, क्योंकि जो BC है वो ट्रांसवर्सल है एंड ये दोनों क्या है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके ट्रांसवर्सल जा रही है ये। अगर मैं ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये इस पूरे एंगल के ऑल्टरनेट प्रूफ कर दूंगी तो क्या दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे आपस में? यस। हमें क्या करना है, इस पूरे को इस पूरे के इक्वल प्रूफ करना है, जो कि वो ऑलरेडी है ही। हम बता चुके हैं क्वेश्चन में कि सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर मैं एंगल 1 को 30 लेती हूँ तो एंगल 2 भी 30 होगा, 3 भी 30 होगा, 4 भी 30 होगा, सभी के सभी 30 होंगे और इनका जो सम आएगा वो भी आपस में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल होगा BCD के, और इसमें क्या है, हमारी BC ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये भी आपस में क्या हो गए हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं जो AB है वो हमारा पैरेलल है CD के। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। फिगर देखकर लगता है कि पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक हमारे क्वेश्चंस थे वैल्यू निकालने वाले। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने यही करे थे। एक ये क्वेश्चन है जो प्रूफ करने वाला था, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा ये आप लोगों को, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो इसे बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज एंड चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ दोनों यही खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।